Good morning, student. Myself BK Maurya. Today we discuss about common human disease caused by infectious agent. इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉमन ह्यूमन डिजीज ह्यूमन डिजीज disease caused by infectious agent. ठीक है ना। जो डिजीज काज करने के कारक होते हैं उसको हम इन्फेक्टियस एजेंट के नाम से जानते हैं। तो इन्फेक्टियस एजेंट जो होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं जिससे कोई डिजीज एराइज होती है उसको हम इन्फेक्टियस एजेंट के नाम से जानते हैं। और वो इन्फेक्टियस एजेंट मोस्टली माइक्रोब्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लिविंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे लाइक दैट, जैसे वायरस एक इन्फेक्टियस एजेंट होता है जिससे डिजीज एराइज होती है। दूसरा होता है बैक्टीरिया, इनके द्वारा भी डिजीज होती हैं। तीसरा होता है फंजाई, कवक इनको कहा जाता है, इनके द्वारा भी डिजीज होती हैं। फिर जो होता है आपका प्रोटोजोवन, इनसे भी डिजीज होती है। और तीसरा होता है वर्म, ये पांचवा है। पहला है वायरस भी एक प्रकार का इन्फेक्टियस एजेंट होता है जिसके द्वारा ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट काइंड्स की डिजीज एराइज होती हैं। बैक्टीरिया के भी द्वारा ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट काइंड की डिजीज एराइज होती हैं। फंजाई के द्वारा भी होती हैं, प्रोटोजोवंस के द्वारा भी होती हैं और वर्म्स के द्वारा भी डिजीज एराइज होती हैं। तो we discuss how many kinds of infectious agent and how many kinds of disease produced in human being. तो यहाँ पे हम देखेंगे होते हैं वायरसेस, ठीक है ना। वायरस के द्वारा जो डिजीज काज होती है उसको हम वायरल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिजीज caused by virus या डिजीज caused by infectious agent वायरस, या हम यहाँ पे कह सकते हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीजेस। तो वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती हैं यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जिसको कहते हैं कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज होती है। दूसरा होता है इन्फ्लुएंजा डिजीज वायरल डिजीज होती है। डेंगू फीवर ये वायरल डिजीज होती है, ठीक है। तीसरा हेपेटाइटिस बी, नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस बी।
हेपेटाइटिस बी भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। फिर है एड्स। एड्स इसको हम एक्यूट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है एक्यूट या एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। फिर आपका चिकन पॉक्स, मेसेल्स, मम्प, स्मॉल पॉक्स, ये सारी डिजीजें किसके द्वारा काज की जाती हैं, वायरल इन्फेक्टेड डिजीज होती हैं। क्या होती हैं, वायरल डिजीज के नाम से जानते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं, वायरल इन्फेक्टेड डिजीज। तो जो डिजीज वायरस के द्वारा काज होती हैं उनको वायरल डिजीज कहते हैं। और वायरल डिजीज में मुख्य रूप से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस बी, एड्स, चिकन पॉक्स, मिसल्स, मम्प, स्मॉल पॉक्स, ये सारी डिजीज आती हैं। और नेक्स्ट जो है आपका रेबीज डिजीज, रेबीज डिजीज, ये डाक के काटने से होता है। ठीक है, तो ये डिजीज जो होती हैं ये सब वायरल डिजीज हैं। तो अब ये वायरस के द्वारा काज होती हैं और इन डिजीज का जो एजेंट होता है वो वायरस होता है। सम बैक्टीरियल डिजीज, कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में भी हम जानें तो बैक्टीरियल डिजीज में आपको देखने को मिलता है बैक्टीरियल डिजीज। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस। तो बैक्टीरियल डिजीज में हमको देखने को मिलता है टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, ठीक है, टिटेनस, फूड पॉइजनिंग, टिटेनस, ये सारी डिजीज, फूड पॉइजनिंग नहीं होगा। और ये सारी डिजीज जो होती हैं ये जनरली किसके द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा काज्ड हो सकती हैं। ईटीसी और भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम कहेंगे, जिसको हम कहेंगे फंगल काज डिजीज, फंजाई के द्वारा जो डिजीज होती हैं, डिजीज काज्ड बाई फंजाई।
फंजाई, फंजाई यानी कवक के द्वारा कौन कौन सी डिजीजें होती हैं, तो इसके द्वारा रिंगवर्म होता है, क्या होता है, रिंगवर्म, ठीक है ना। एथलीट्स फुट स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन ये होता है, और एथलेटिस फुट डिजीज फुट डिजीज ये सारी डिजीज किसके द्वारा होती हैं, फंजाई के द्वारा काज की जाती हैं। और नेक्स्ट जो है आपका प्रोटोजोवंस के द्वारा जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती हैं, तो प्रोटोजोवन डिजीज में हम आपको बताते हैं प्रोटोजोवन डिजीजेस। तो प्रोटोजोवन जो डिजीज होती है उसमें आपका मलेरिया आ जाता है, मलेरिया, काला काला आजार, काला आजार, अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री ईटीसी, ठीक है। और वर्म के द्वारा जो एलिफेंटियासिस, वर्म के द्वारा जो डिजीज काज होती है जैसे एलिफेंटियासिस डिजीज, एलिफेंटियोसिस डिजीज इसको कहते हैं। और इस डिजीज को हम एलिफेंटियासिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, या इसी को बाउचेरियासिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी डिजीज काज करने के बायोटिक एजेंट होते हैं, और इनके बारे में हम बारी बारी से स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।